नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका +2 क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक और टॉपिक के साथ, जो कि पार्ट 9 होने वाला है। और जो अभी चैनल पे नए आए हैं वो इसके पहले के जितने पार्ट हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट जाके देख लें ताकि समझने में आसानी हो। तो इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे, और जो सेल का जो एक डेरिवेशन था, मतलब केस 1 जो था वो क्या था, आउटर द सेल। तो आउटर द सेल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी तो वहाँ पे हम लोग देख लिए थे। अब इसके आगे देखना है हमको, इसमें क्या है, ऑन द सरफेस होगा या फिर इनसाइड द सेल होगा। तो ये दो केस होने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले केस 2 का बात है। तो केस 2 में क्या है, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो अगर आपका, जैसे हम लोग निकाल रहे थे ना कि किसी पॉइंट पे, मतलब आउटर द सेल के किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे थे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पे अगर एट पॉइंट बोल दिया, मतलब कि उसके सरफेस पे, जैसे अब ये स्फीयर है, हाँ, अब स्फीयर के सरफेस पे अगर बात कर लिया, समझ रहे ना, सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे बस अगर बात कर लिया तो वहाँ पे क्या होगा, तो उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, फिगर बना लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये हो गया आपका स्फीयर, हाँ। अब सरफेस की बात है तो आप ध्यान दीजिए, हम लोग पिछले वीडियो में जो आर ले रहे थे वो करीब इतना इधर ऐसे था पूरा, हाँ, बाहर की तरफ ले रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, सरफेस की बात है तो कैपिटल आर यहाँ था। अब पिछले बार में हम लोग स्मॉल आर ये वाला ले रहे थे, यहाँ तक ले आ करके, है कि नहीं। लेकिन इस बार आर भी हम लोग यहीं ले लेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है, ठीक। तो अब देखिए, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अब आर इज इक्वल टू आर हो गया। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते होंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर जानते हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हाँ, तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ये यहाँ पिछले वाले पार्ट में, इसका जो पीछे वाला था उसमें हम लोग देखे थे कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो r की यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो स्मॉल r की दी गई है। स्मॉल r का मतलब कि ये हम लोग आउटर द सरफेस की बात किए थे, तो आउटर द सरफेस में देखिए हम लोग स्मॉल r लिए हैं, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग ऑन द सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक ना, केस 2 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बस सिंपली जो r की जो वैल्यू है वो आप निकाल लीजिएगा वहाँ से, मतलब स्मॉल r हटा करके वहाँ पे कैपिटल R कर दीजिएगा बस, तो वैल्यू आ जाएगी। बस यही है सिंपली। और रही बात इतने स्टेटमेंट की, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ और करके लिखा है, तो इससे ये भी निकल सकता है। तो मेन आपका यहीं तक है, बस यहाँ तक है। लेकिन ये वाला जो चीज़ है वो आप अगर Q की वैल्यू भी रखिएगा साथ में, जो आती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली, तो वहाँ से भी निकल सकता है, ठीक। अब आइए तीसरा केस है, एट एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सेल। तो अगर आपको कह देगा कि इंटीरियर के अंदर, मतलब जैसे बाहर पढ़ लिए, सरफेस पे पढ़ लिए, अब आ जाते हैं हम लोग इंटीरियर, मतलब कि उसके अंदर पे। तो अब अंदर पे आप समझिए कि 0 होगा, देखिए 0 होगा। पता है क्यों, पहले आप ये देख लीजिए कैसे डेरिवेशन इसका करते हैं, उसके बाद फिर देखिए पहले फाइव इक्वल टू ई डॉट डी ए होगा, एरियल वाला, हाँ। एरिया क्या आ जाएगी, 4πr² हो जाएगा सिंपली।
और फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। लेकिन आप ये बताइए एक चीज़, अब देखिए यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात आई ना, और जो क्यू है यहाँ क्यू मतलब चार्ज होता है सिंपली। तो देखिए आप ये बताइए हमको, अगर कोई ऐसा 3D सरफेस है उस पर आप चार्ज दीजिएगा तो हमेशा वो आउटर पे रिसाइड करता है, अंदर जाता नहीं है। और हम लोग बात कहाँ कर रहे हैं, अंदर की बात हो रही है। तो अंदर में तो चार्ज तो रहेगा ही नहीं कोई भी, है कि नहीं, वो तो सरफेस पे ही रह जाएगा, अंदर में तो चार्ज तो रहेगा नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, चार्ज Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और Q 0 हो गया तो फाई भी 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। तो यही मैं बता रहा था आपसे। अब ये देखिए, ये जो है ग्राफ है, इसका ग्राफ भी देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये सेल वाला है, एक ध्यान दीजिएगा, ये हॉलो सेल की बात हुई है। एक हम लोग सॉलिड सेल की भी बात इसके बाद देखेंगे, सॉलिड सेल में क्या क्या आता है, तो सॉलिड सेल का भी देखेंगे। लेकिन ये आप याद करिएगा, ये हॉलो वाले में यहाँ से एक ऐसे, जैसे यहाँ से देखिए डिफरेंस क्या है ग्राफ में। जो सॉलिड सेल आएगा ना, यहाँ से ऐसे एक ग्राफ ऐसे, मतलब ऐसे घूमता हुआ उसमें जाके जुड़ जाएगा। लेकिन जो हॉलो वाला है उसमें ये नहीं है, यहाँ बीच से शुरू किया गया है। ठीक, तो ये थे आपके आज का, ये था आपका आज का पार्ट। आने वाले पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें +2 क्राउन को, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।